दोस्तों, हमारे समाज में एक कहावत बहुत अधिक प्रचलित है कि चिंता चिता के समान होती है। जो बहुत अधिक चिंता करते हैं उन्हें चिता तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता है। ये बात काफी हद तक सच भी है, क्योंकि चिंता से शारीरिक और मानसिक दोनों ही अवस्थाओं पर प्रभाव पड़ता है। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो बेकार की चिंता करते हैं। वे बुरी घटनाओं की कल्पनाएं करके स्वयं को परेशान करते हैं, जिससे कि उनके जीवन में नई नई परेशानियां होने लगते हैं। चिंता करने का एक आवश्यक सीमा होता है, क्योंकि ये जीवन में सही रास्ते पर चलने में सहायता करती है। आप प्रतिबंधित होकर चिंता कर रहे हैं तो ये भविष्य के लिए सुखद होगी, लेकिन यदि बिना किसी नियंत्रण की बेकार की बातों पर चिंता कर रहे हैं, इससे आपका समय और ऊर्जा दोनों ही बर्बाद होगी। साथ ही आप अपने हाथ में आया हुआ अवसर भी गंवा देंगे। इसलिए बेकार की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने आप को प्रत्येक परिस्थितियों में सकारात्मक रखने का प्रयास करना चाहिए। अपनी सोच के पैटर्न पर हमेशा एक नजर रखनी चाहिए। जब कभी आपको लगे कि आपकी सोच गलत दिशा में जा रही है, तो वहीं पर रुक जाना चाहिए और तुरंत ही उसके उपाय खोजना चाहिए। तो आइए भगवान बुद्ध और एक युवक की ये कहानी सुनते हैं, जिसमें एक बहुत अधिक चिंता करने वाले युवक को भगवान बुद्ध ने सही राह दिखाई। दोस्तों, एक समय की बात है। नगर में एक युवक रहता था। सामान्य तौर पर उस युवक के जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। उसके पास घर था, पत्नी और बच्चे भी थे। वो सेठ के यहाँ अच्छा नौकरी भी कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे एक बहुत बुरी आदत थी, और वो आदत थी बात बात में चिंता करने की। वो प्रतिदिन घंटों सोच में बिताया करता था। उसकी सोच कुछ इस प्रकार की हुई करती थी, जैसे कि क्या होगा अगर सेठ मुझे नौकरी से निकाल दे तो मैं अपनी पत्नी और बच्चों को क्या खिलाऊंगा। मेरी गरीबी देखकर मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली तो नहीं जाएगी। बच्चे भी मेरे पास आने के लिए पसंद नहीं करेंगे। मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। नगर में कोई भी मेरा सम्मान नहीं करेगा। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और कोई मेरा सेवा भी नहीं करेगा। इस प्रकार से वो प्रतिदिन उसी तरह की बातें सोचता रहता था। एक दिन सेठ ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि तुमने हिसाब में बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी। मुझे तुम पर इतना क्रोध आ रहा है कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूं। ये बात सुनते ही उस युवक को बहुत बड़ा झटका लगा और मन ही मन उसने कहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही ये बात सोच रहा था और अचानक से मेरे साथ घटित होने लग गया। रोए हुए दुखी चेहरे के साथ उसने सेठ की तरफ देखा और तभी सेठ जी ने कहा कि लेकिन मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगी, क्योंकि तुम हमेशा सच्चे और ईमानदारी से काम करते हो। लेकिन तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी। अवश्य इसके पीछे कोई कारण होगा, इसलिए मुझे तुम बताओ कि जब तुम हिसाब कर रहे थे तो तब तुम्हारा ध्यान कहाँ था। सेठ के मुंह से इतनी बातें सुनकर उस युवक ने हिम्मत करते हुए बताया कि हे सेठ जी, मैं बहुत सोच विचार करने में लगा रहता हूँ, अलग अलग तरह की कल्पनाएं करता हूँ। तब सेठ जी ने पूछा कि अच्छा बताओ, किस प्रकार की कल्पनाएं करते हो। युवक ने बोला कि मैं सोचता हूँ क्या होगा अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मैं गरीब हो जाऊंगा। मेरे पास खाने को कुछ नहीं बचेगा। मेरे परिवार मुझे छोड़कर चले जाएंगे। तब सेठ जी ने कहा, ये तुमने अपने मन में किस प्रकार की सोच विकसित कर ली है। यदि तुम इसी प्रकार से दिन रात सोचते रहोगे तो निश्चित ही तुम भारी गलती करोगे, और जिस क्षण की तुम कल्पनाएं कर रहे हो वो तुम्हारे साथ होते हुए देर नहीं लगेगी। उस युवक ने कहा कि हे सेठ जी, अब आप मेरी सहायता कीजिए। सेठ जी ने कहा, ठीक है, मैं एक बौद्ध सन्यासी को जानता हूँ। यदि तुम उनके पास जाओगे तो अवश्य ही तुम्हें समस्याओं के हल मिल जाएंगे। मैं तुम्हें उनका पता बताता हूँ। इतने सुनते ही वो युवक घबरा गया। सेठ जी, यदि मैं बौद्ध सन्यासी का पता खो गया और मैं गलत जगह पहुंच गया तब क्या होगा। सेठ मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अगली सुबह होते ही सेठ और युवक भगवान बुद्ध के आश्रम की ओर निकल पड़े। दोनों थोड़े ही समय में भगवान बुद्ध के आश्रम के ओर पहुंच चुके थे। युवक ने भगवान बुद्ध से भेंट की और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताई। उन्हें बताया कि किस प्रकार वो छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ी बड़ी चिंताएं करने लगता है। तब भगवान बुद्ध ने समझ चुके थे कि इस युवक का क्या समस्या है और कैसे सुलझाना है। भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि तुम्हें अपनी समस्याओं के समाधान चाहिए तो तुम्हें अपनी चिंता करने की आदत से मुक्त पाना होगा। तो तुम मुझसे कल शाम को आकर मिलना। युवक ने भगवान बुद्ध को धन्यवाद किया और वहां से चला गया। अगले ही दिन वो युवक जब शाम को पहुंचा तब उसने देखा कि भगवान बुद्ध ने बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे थे। उनके सामने फलों की एक टोकरी रखी हुई थी और वो बार बार उसी फल की ओर देख रहे हैं और कुछ विचार कर रहे हैं।
युवक ने भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे प्रश्न पूछने लगा। युवक ने पूछा कि आप बार बार फलों की टोकरियों की ओर क्यों देख रहे हैं? भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं इन फलों को लेकर काफी सोच विचार कर रहा हूँ। जरा सोचो, क्या होगा अगर ये फल सड़ जाए तो? क्या होगा अगर इस फलों को बंदर मुझसे छीन लिया तो? या फिर आश्रम का कोई व्यक्ति इन फलों को मुझसे चुरा ले तो? उस युवक ने हंसते हुए उत्तर दिया कि यदि आपको इतनी चिंता है तो आप इन फलों को खा क्यों नहीं लेते? तब भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि मैं ये सारे फल को खा लूं तो हो सकता है कि मेरे पेट में दर्द हो जाए, मैं बीमार पड़ जाऊं। उस वक्त युवक ने हंसते हुए कहा, आप उन बातों पर क्यों विचार कर रहे हैं जो अभी तक हुआ ही नहीं? यदि कोई ये फल को आपसे छीनकर या चुरा कर ले जाए तो भी इस संसार में फलों की कमी नहीं है, आपको दूसरे फल अवश्य मिल जाएंगे। और रही पेट दर्द की बात, ये फल तो ताकत देने का काम करते हैं, फल से कोई बीमार नहीं होता। अगर आप बीमार भी पड़ गए तो थोड़े दिन में सुस्त हो जाएंगे। और यदि इन फलों को खाकर आपकी मृत्यु लिखी है तो मृत्यु भी हो जाएगी, क्योंकि इस धरती पर आया प्रत्येक मनुष्य एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगी। भगवान बुद्ध ने युवक की ओर मुस्कुराते हुए देखे कि जिन समस्याओं का समाधान ढूंढने तुम मुझ तक आए थे, आज उसका समाधान तुमने मुझे स्वयं ही बता दिया। अब उस वक्त युवक को ये महसूस हो चुका था कि अभी तक उसने जो भी बातें भगवान बुद्ध को बताई है वही बातें उसके अपने जीवन पर भी लागू होते हैं। उस युवक ने कहा कि हाँ, सचमुच ये तो चमत्कार हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि हमारे दिमाग में प्रतिदिन कई हजार विचार आते हैं। ये विचार तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के होते हैं, लेकिन मेरा मन सकारात्मक बातों की ओर अधिक झुकता है, क्योंकि सकारात्मक विचारों को समाधान की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि नकारात्मक विचारों को अवश्य कोई न कोई समाधान चाहिए होता है। ये दिमाग की आदत है कि वो शांत नहीं बैठना चाहिए, वो निरंतर खोज करते रहना चाहिए। और इसी कारण नकारात्मक बातों के बारे में हमारे दिमाग अधिक सोचता है। यदि तुम अपनी सोच के प्रतिरूप पर विचार करो तो पाओगे कि तुम्हारा दिमाग ज्यादातर उन्हीं सभी सवालों के इर्द गिर्द पर घूमता रहता है कि क्या मैं ये काम ठीक से किया हूँ? क्या मैं इसे और सही कर सकता था? इसके परिणाम क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? दिन रात उन्हीं सब प्रश्नों के हल खोजते खोजते हमारे दिमाग को ये आदत लग जाती है कि हम जरूरत से ज्यादा सोचना प्रारंभ कर देते हैं। जब कभी हम दिमाग से एक काम को बार बार करवाते हैं तो ये उसे अपनी आदत बना लेती है और बाद में ये अनियंत्रित हो जाता है। एक बार अधिक सोचने की आदत बना लेने के बाद हम चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। एक बच्चा जब छोटा होता है तब उसे किसी बात की चिंता नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसके माता पिता, उसके गुरु इत्यादि उसे चिंता करने का तरीका बताते हैं। उसके दिमाग में तरह तरह की बातें डाली जाती है और सिखाया जाता है कि वो चिंता किस प्रकार के करे। और धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है और उसका दिमाग चिंता करना सीख जाता है, तब ऐसे में उसका दिमाग अनियंत्रित रूप से बचपन में सिखाई गई बातों पर काम करता है और तब वो बच्चा अपनी सोच पर कोई नियंत्रण नहीं रख पाता है। चिंता सदैव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इससे शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। कई बार चिंता करने की आदत से व्यक्ति काम में गलतियां करने लगता है और फिर जब उनके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं तब वो भाग्य को दोष देने लगता है और ईश्वर को दोष देते रहते हैं कि उनके साथ बुरा क्यों हुआ। तब उस युवक ने भगवान बुद्ध से प्रश्न पूछा कि हे भगवान, मैं किस प्रकार से अपनी चिंताओं को कम कर सकता हूँ? तब भगवान बुद्ध ने कहा कि सदैव वर्तमान समय में रहने का प्रयास करो, अपने आज के दिन को सुखद और शांत बनाने की कोशिश करो। ऐसा करके जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा तब तुम धीरे धीरे अपनी नकारात्मक चिंताओं को भी घटा सकोगे। व्यक्ति को जीवन में हर परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि सेठ तुम्हें नौकरी से निकाल दे तो ज्यादा से ज्यादा आपका क्या हो जाएगा? तुम्हें दूसरी जगह काम की तलाश करनी होगी और ये भी हो सकता है कि सेठ की नौकरी से भी बड़ा अवसर तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा होगा। हमेशा अपना अंदर आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए कि यदि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। एक व्यक्ति का आत्मविश्वास उसे हर परिस्थितियों से निकालने में मदद करता है। तुम्हें परिवार के जाने का डर है? बताओ, जब तुम धरती पर आए थे तो तुम परिवार के कितने लोगों को साथ लेके आए थे? इतना सुनते ही वो युवक स्तब्ध रह गया। उसने आंखों में आंसू लेकर कहा कि किसी को नहीं। तब भगवान बुद्ध ने बोले, तो फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना परिवार के, बिना नौकरी के भी जीवित रहते हैं। वो अपनी सारी ऊर्जा को अन्य क्षेत्रों में लगाते हैं
और ये समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं। इसलिए पहली बात कि जो घटना अभी तक आपके साथ हुआ नहीं है उस पर कभी विचार नहीं करना चाहिए और स्वयं को हमेशा हर स्थिति के लिए तैयार रखना चाहिए। अगर सोचना है तो ये सोचो कि ये घटना अगर मेरे साथ हो गई तो मैं इसका समाधान कैसे करूंगा। अपनी सोच के प्रति जागरूक बने रहो और हमेशा सकारात्मक सोचने की प्रयास करो। और इसके साथ साथ रोज के जीवन में ध्यान करना बहुत आवश्यक है। ध्यान कोई छोटी चीज नहीं है, ये हमारी सोच को सही दिशा देती है। भगवान बुद्ध की बात सुनकर वो युवक बहुत ज्यादा भावुक हो चुका था। उसने भगवान बुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा, हे भगवान, आपके शब्दों ने मेरे जीवन बदल दिया है। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी भी विकार और नकारात्मक चिंताएं नहीं करूंगा। इस प्रकार युवक ने भगवान बुद्ध से विदाई ली। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको धन्यवाद। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और कुछ नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें। नमो बुद्धाय। जय हिंद।